वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी सुपर सिंप्लीफाइड ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2020 बुक ले सकते हैं आप दो ऑप्शंस में। 400 में कंप्लीट बुक पैकेज, आपको पता ही है बुक होगी पेपर बैक जो आपके पास कुरियर के थ्रू आएगी। देन ई बुक आपके पास आएगी जिसमें इम्पॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स होंगे, पूरा करंट अफेयर्स कवर होगा। उसके बाद एमसीक्यूज होंगे और हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो सुपर सिंप्लीफाइड बुक में नहीं है। ओके, बट मेन बुक जो फंडामेंटल बुक है वो सुपर सिंप्लीफाइड है। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो टोटल अगर आप देखोगे आपको 700 प्लस 750 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इतने में। ओके, और ई अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ई मॉड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है। तो अगर आप जिस दिन भी बुक खरीदोगे आपको उसी दिन रात तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको वो ई मॉड्यूल मिल जाएगा विद 120 क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वरना आप 280 रुपीज़ में दूसरा पैकेज ले सकते हो जिसमें आपको पेपर बैक बुक आएगी क्योंकि वो मेन बुक है हमारी, कुरियर होगी। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा 500 प्लस क्वेश्चंस और अकाउंटिंग का ई मॉड्यूल मिलेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने कोशिश करी है कि एमसीक्यूज ज़्यादा इंक्लूड किए जाएं जो जो भी इवेंट्स हुए थे। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट ऑफ शिशु लोन्स प्रोवाइडेड अंडर पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म भी होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब मुद्रा जून 2020 में किसी एक न्यूज़ की वजह से न्यूज़ में थी, एक हाईलाइट की वजह से। सो इस पर ये पहला क्वेश्चन। सो मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट, शिशु सबसे नीचे तीन तरीके के लोन होते हैं। शिशु सबसे छोटे लोन्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम लिमिट होती है 50,000 रुपीज़। उसके बाद आपके किशोर आते हैं, फिर आपके तरुण आते हैं। तो किशोर की जो लिमिट होती है वो 50,000 टू 5 लाख और तरुण की लिमिट होती है 5 लाख टू 10 लाख। ओके, एमएसएमईज को ये मोस्टली लोन्स मिलते हैं। हाँ, तो अब न्यूज़ पे आते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट का रीबेट ऑफ 2% ऑन शिशु लोन्स अंडर पीएम मुद्रा योजना was approved by Government of India in June 2020. So this was a news. इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। Which of the following organizations implement this subvention program, या फिर जो लोन्स होते हैं मोस्टली कौन देता है उसमें, राइट। तो इसमें है आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो नाबार्ड या सिडबी में। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। तो हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली नेशनल हाउसिंग बैंक देखता है क्योंकि वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई हमें से पता ही है। नाबार्ड एग्रीकल्चर का देखता है। सिडबी हमारा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एमएसएमई से रिलेटेड लोन्स को, फिनेंस को ओवरसी करता है। और इसमें मोस्टली एमएसएमई है क्योंकि मुद्रा योजना में। तो सिडबी इज़ दी आंसर, सिडबी। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, अगर आपको सिडबी के बारे में पता है, नाबार्ड के बारे में पता है, तो आप आंसर कर सकते हो, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्मार्ट गैस इज़ वेरी मच नीडेड इन एग्जाम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शंस पे आप आ गए हो या फिर आप तीन पे आ गए, थोड़ा सा आइडिया आपको आ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट गैस कर सको, सो इट इज़ गुड, रिस्क लिया जा सकता है। ओके, सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को होता है। अब थीम तो सिंपल, अगर या तो आपको पता है या नहीं पता है। इस बार का थीम था योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। थोड़ा सा आप स्मार्ट गैस कर सकते हो क्योंकि कोरोना का टाइम था, बट कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। गावी रिसेंटली न्यूज़ इज़ अ, गावी क्या है उसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है। तो फुल फॉर्म, करेक्ट फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स। आपको याद रखना है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स। गावी एक तरीके से अलायंस है, बहुत सारे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस साथ में है। WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं उनके नाम पर, उनकी उनके और उनकी वाइफ के नाम पर, ये लोग साथ में आकर इन्होंने ये गावी एक अलायंस बनाया वैक्सीनेशन के लिए। ये अंडर डेवलप्ड या जो फिनेंशियली वीक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चिल्ड्रन को ये वैक्सीन पहुँचाती हैं और उनको एडमिनिस्टर करती है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ये चलाती हैं और ये बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनकी वैक्सीन्स ये सब लगाते हैं।
राइट फ्रॉम पोलियो टू हेपेटाइटिस बी, और भी जो भी वैक्सीनेटेड प्रोग्राम्स हैं, और अब ये कोरोना के लिए भी न्यूज़ में थी। स्पिक मैकी का आपने नाम सुना होगा, और ये एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूटीएस की फुल फॉर्म है। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करती है, इंडियन एक तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है। उसके बाद चैम्पियंस, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हो एमएसएमईज़ के लिए। एक तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बड़ी है, बट एक बार आप पढ़ लीजिए। क्रिएशन एंड हारमोनियस application of modern processes for increasing the output or and national strength। याद रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फुल फॉर्म आएगी, बट स्टिल यू शुड नो कि चैम्पियंस क्या है। इट इज़ अ रियल वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन फॉर एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, उनके बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारी जो कह सकते हो फीचर्स इसमें हैं, जिससे एमएसएमईज़ का काम ईजी हो जाता है। इन एंटरप्राइजेस का, इन बिजनेसेस को एक बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए प्लेटफॉर्म निकाला है। इसमें आपके बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स रिलेटेड होती हैं, और बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसका पूरा मैकेनिज़्म है, राइट। उसके बाद टू हेल्प कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, उसके अलावा जो अपडेट्स हैं, कहाँ पर आपको कस्टम्स ड्यूटी में रिबेट मिली है, कहाँ पर आपको और तरीके की ड्यूटीज़ में रिबेट मिली है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके से। टू हेल्प एमएसएमईज, बेसिकली एमएसएमईज को बड़ा करने के लिए, एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वाज अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जून 2020 में। एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। विच इज़ दैट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो कुशीनगर एयरपोर्ट है यूपी में, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वाई? उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज कुशीनगर, आप देखो कुशीनगर का आपने नाम हिस्ट्री में सुना होगा, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं बुद्धिस्ट रिलेटेड, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म जो होता है उनके लिए। ओके, और बुद्ध सर्किट के अंदर भी आती है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट कह सको आप, या पिलग्रिम्स आते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जापान से, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी बौद्ध रहते हैं, वहाँ से आते हैं, तो इसलिए इसे बनाया गया है। यूपी में ऑलरेडी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नाउ अर्पित, ये एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एक तो इसकी फुल फॉर्म, और ये जो सिस्टम बनाया, किसने बनाया? इंडियन एयरफोर्स ने इसे लॉन्च किया था। कोविड-19 में फंसे हुए बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे जो रिमोट एरियाज़ में थे, हिली एरियाज़ में थे, उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया था। ओके, उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, उन्हें टाइमली एक जो ट्रीटमेंट होता है वो देने के लिए। फिर ट्राइफेड, आपने नाम सुना होगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी ज़रूरी है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये आता है, और बहुत सारी स्कीम्स ये चलाते हैं, बहुत सारी जो कई सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री के, उन्हें ये एडमिनिस्टर करती है ये। ओके, वन धन स्कीम आजकल चल रही है ट्राइबल मिनिस्ट्री की, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड होती है, वो उनको ये इम्प्लीमेंट करता है। फिर आई फ्लोज, इट इज़ अ फ्लड वार्निंग सिस्टम दैट अलर्ट फ्लड प्रोन एरियाज इन एडवांस। तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स से, मतलब 1-2 दिन पहले ही अगर बारिश आ रही है, तो ये आपको बता देता है फ्लड वार्निंग सिस्टम की, फ्लड आ सकता है किस एरिया में। बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर ये गेज करता है इस चीज़ को। तो ये महाराष्ट्र में यूज़ करा गया था इस बार। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जून 12 को ये होता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप,
जिसका पीछे लास्ट 2020 और 2019 में काफ़ी चला था। इंडिया इसे ज्वाइन नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ चाइना। ओके, तो इसके बारे में तो एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया जा सकता है, वो उसका हम सेपरेट वीडियो में लेंगे। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 2020 में जो निकल के आया वो उसका नाम है फुगाकू, जो कि एक जापानीज कंपनी ने बनाया था। जस्टिस रोहिणी कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज अदर बैकवर्ड कास्ट। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे फॉल्स ऑन जून 23। तो ये जो डेज हैं ये 2-3 डेज आप याद कर लीजिए हर महीने के। हो सकता है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये आते हैं तो इसमें भी आ सकता है। बट हम जो इन वीडियोस में या फिर अपनी ई बुक में, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है ई बुक का कंटेंट है, वही दिन रखे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सत्यभामा पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर माइनिंग सेक्टर। ये माइनिंग सेक्टर के लिए एक पोर्टल बनाया गया था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फीफा वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप 2023? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कुछ मैचेस न्यूजीलैंड में होंगे। विच टीम वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवरपूल ने पहली बार 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है। मैनचेस्टर सिटी वर द डिफेंडिंग चैंपियंस। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। दिल्ली में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया का। ओके, इंटरनेशनल एमएसएमई डे, वेरी इंपॉर्टेंट, is celebrated every year by United Nations on June 27. तो ये important days थे। Okay, so these are some of the important current affairs, MCQs की फॉर्म में भी और फैक्ट बेस्ड फॉर्म में भी हमने आपको दिए। ई बुक का ये फॉर्म है। ओके, ई बुक में आपको सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।